होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्ते पीले पड़ नहीं रहे हैं और गिर रहे हैं और फूल नहीं आ रहे, कलियाँ नहीं आ रही। तो सारी इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आपके घर में भी रोज़ प्लांट है और आप चाहते हैं कि उसकी अच्छे से केयर हो, तो आप इसकी आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, साथ केयर की बात करेंगे। और अगर आपके प्लांट पर इंसेक्ट ने यानी कि हमला कर दिया है, किसी कीड़े ने या चूंटियों ने हमला कर दिया, तो हमने उसको भी आज देखना है कि उस पे हमने क्या अप्लाई करना है। तो ये जो फ्रेंड्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हल्दी है और इसके इस्तेमाल का हम क्या किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे हम, जिसकी वजह से हमारा प्लांट दोबारा से ग्रोथ की शुरू कर देगा, उसमें ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो बहन भाई नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा प्लांट है, रोज़ प्लांट, और ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, इसी वजह से सुबह सुबह का टाइम है, और अभी मैं इसमें जो चीज़ें डालूँगी उसकी वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और ये दोबारा से कलियाँ देना शुरू कर देगा, फूल देना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले तो आपने अपने मिट्टी जो पोट की के अंदर मिट्टी है उसको देखना है और उसे अच्छे से गुड़ाई करके 1 दिन की धूप के लिए रख देना है। इसमें जितने भी इंसेक्ट होंगे या जिस तरह की चीज़ें होंगी, वो धूप लगने से भी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मिट्टी के अंदर जो धूप की वजह से भी ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद आपने इस तरह से इसकी जितने भी गंद वगैरह इसका अंदर है आपके पोट के अंदर, वो साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो ये करना है कि ये देखें, ये हल्दी है, इसको आपने इस तरह से ये आपने अंदर, यानी कि मैंने थोड़ी गुड़ाई की हुई है मिट्टी की, और गुड़ाई करने के बाद मैं इस तरह से इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि हमने ऊपर से अभी इसमें कुछ चीज़ें और डालनी है। जब हम अंदर हमने अच्छे से इसको डाल देनी है और इसकी मिट्टी को इस तरह से हमने फैला देना है, और फिर एक बार और इस हल्दी को हमने इस तरह से फैला देना है। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हमारी मिट्टी के अंदर चूंटियाँ हैं। अब चूंटियाँ हल्दी को पसंद नहीं करती हैं, उसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है कि चूंटियों को बहुत बुरी लगती है। हमने, क्योंकि चूंटियाँ अंदर मिट्टी के बिल्कुल अंदर अंदर रहती हैं, ठंडी जगह पर, तो जब हम थोड़ा सा डीपली इसके की गुड़ाई करने के बाद हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे फिर चूंटियाँ जो हैं अपनी जगह है से यहाँ से चली जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। हम उनको मार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम चूंटियों को मारें। तो हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे चूंटियाँ खुद ब खुद ही अपनी जगह छोड़ के चली जाएं। ये देखें, मैंने बहुत अच्छे से इसमें हल्दी को इस्तेमाल कर दिया। अब आप अगर थोड़ी ज़्यादा भी हल्दी डालेंगे तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होता। अब इसके अलावा हमने इसमें खाद डालनी है। अगर आपके पास अपने घर की बनी हुई खाद नहीं है तो आप और भी खाद डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको दिखाती हूँ कौन सी खाद डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे घर की खाद है जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, यानी कि जो मेरे फ्रूट, पत्तियाँ, सब्जियाँ, जो कुछ भी मेरे पास होता है वो मैं इस तरह से बाल्टी में डालती हूँ और उसमें साथ मिट्टी डालती रहती हूँ। 2 से 3 महीने में ये देखें कितनी अच्छी खाद मिली। इस तरह की खाद जो है आपको बाहर से नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बिल्कुल खालिस खाद है, हमारी मिट्टी से ही हमारे घर के फ्रूट, सब्ज़ी, जिस तरह की चीज़ें आपके घर में होती हैं वो ये देखें मैं इस्तेमाल करती हूँ इस तरह से। ये मेरी अपने घर की बनी हुई खाद है। तो ये मैंने देखें अच्छे से इसमें डाल दी है इसको। अब ये खाद मिल गई है, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें डाल के बनाती हूँ खाद को। तो ये मैंने अपने रोज़ प्लांट पर ये अप्लाई करती है खाद। तो इसके अलावा अभी हमने क्या इसकी करना है, ये तो हमारी हो गई है अब अच्छी सी ब्लैक गोल्ड की कंपोस्ट जो हमने इसमें डाल दी है। एक चीज़ हमने और डालनी है, और वो अभी, क्योंकि यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है, शाम मतलब मॉर्निंग है और बादल आए हुए हैं, तो मैं अभी मॉर्निंग में ही इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अगर सुबह का टाइम धूप वाला हो तो फिर आपने धूप में नहीं इस्तेमाल करना, वो लास्ट में आपने मतलब ऐसे टाइम पे जो शाम हो जाए, बिल्कुल ठंडा टाइम हो जाए, तब इस्तेमाल करना है। तो वो क्या चीज़ है वो मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है एनपीके। ठीक है, एक एनपीके जो है पत्तों को लश ग्रीन करेगी, उसकी ग्रोथ बढ़ाएगी, और एक जो इसमें कलर दूसरे कलर की नज़र आ रही है आपको, वो हमारे प्लांट के ऊपर फूल लेकर आएगी। ये 2 चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती हैं। ये बाहर आपको नर्सरी से मिल जाएगी। ये 2 चीज़ें आपने किस तरह से इस्तेमाल करनी है, आपने मिट्टी को साइड पे करना है, इसकी जड़ों से थोड़ा दूर, और इसको आपने अप्लाई कर देना है।
फ्रेंड्स आपने किस तरह से अप्लाई करना है, बस आपने ये देखें, ये मिट्टी आपने इधर की ऐसे, और ये देखें मैंने ये चंद दाने लिए और इस तरह से यहाँ मैंने करके और फिर मिट्टी ऊपर से इसको हमने डाल देनी। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी है तो आपने पानी लाजमी देना है उसके बाद। मैंने अभी इसको पानी डालना है, लेकिन मैं क्योंकि अभी वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो बनाने के बाद बिल्कुल लास्ट में मैं पानी डालूँगी। 4-4 5-5 दाने 6 दाने आप इस तरह से चारों तरफ डाल दें और फिर आप इसकी ग्रोथ देखें कि कितनी ही अच्छी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जानी है, क्योंकि इससे फुल चीज़ें मिल गई हैं। इसको हमने कीड़ों से भी बचा लिया है, इसमें हमने हल्दी का भी इस्तेमाल कर लिया है, इसमें हमने अपने घर की बनी हुई कंपोस्ट भी डाल दी है और हमने इसमें बाज़ार से केमिकल वाली फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया है, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत जल्दी से हेल्दी हो जाएगा और हमारे प्लांट में कलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, नई नई ब्रांचेज़ आना शुरू हो जाएंगी। और इसका रिज़ल्ट मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने एक बार इस पे थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दिया था और उसका रिज़ल्ट ये है कि इस तरह से ब्रांचेज़ निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए ब्रांच निकल रही है। और आप ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह से अगर आपकी सूखी हो तो ये लाजमी कट करते हैं। इससे ये होगा कि जब यहाँ से ब्रांच निकल रही है तो जब हम ये कट करेंगे तो यहाँ पर भी नई ब्रांच आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से मैं हमेशा आती हूँ और देखती हूँ तो कट कर देती हूँ। कट करने से हमारे नई नई ब्रांचेज़ आना शुरू हो जाती हैं। और कट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे और उसमें किसी किस्म का इंसेक्ट ना लगे, तो आपने करना क्या है, हल्दी को हल्का सा गीला करके आपने लगा देना। ये देखें जिस तरह सूखी ब्रांच है यहाँ पर, तो इसको हमेशा आपने कट करना है। इससे आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा और नई नई ब्रांचेस निकल के आएंगी। अगर उसकी ग्रोथ रुक गई है तो वो ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें मैं सब जगह से जहाँ से मुझे लग रहा है कि काली पड़ रही हैं डंडियाँ, वो मैं सब काट रही हूँ। इस तरह से प्रूनिंग हो गई। और आपको एक और जगह से दिखाती हूँ, मैं पहले करके गई थी एक बार, लेकिन मैंने फर्टिलाइज़र अभी दिया है, वो मैंने पहले इसलिए नहीं दिया कि मैंने वीडियो बनानी थी। तो ये देखें इस तरह से ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।